हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों हमें इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्सर क्या होता है। अगर हम किसी चीज को ठीक करने की दवा ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वो डिजीज क्या है। अल्सर अल्सर क्या होता है कि जब आपका जो स्टोमक है, ठीक है, अगर उसके अंदर जैसे मुंह में छाले नहीं हो जाते हैं आपके, ठीक है, वो हो जाए। सपोज करो ये स्टोमक है हमारा, और जो इसकी ये अंदर की लाइनिंग है, ये आप इसके अंदर की लाइनिंग मान लीजिए, और ये यहां से डैमेज हो जाए, ठीक है, यहां से अलग अलग जगह से ऐसे डैमेज हो जाए, ठीक है, बेकार होना वहां से स्टार्ट हो जाए। तो जो ये यहाँ पे ये एक तरीके से बेकार हो गई है, डैमेज हो गई है वहां पे, ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। वो होता क्यों है, हमारे स्टोमक में एसिड की प्रोडक्शन होती है, HCl। स्टोमक में हमारी सेल्स होती हैं जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि फायदा होता है हमारे फूड को डाइजेशन करने में। लेकिन अगर वो ही ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाती है उसकी, तो जो ये हमारी अंदर की लाइनिंग है इसको डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज। तो जो लाइन हमारी अंदर की जो कवरिंग होती है स्टोमक की, अगर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, उसी चीज को हम अल्सर बोलते हैं। होता क्यों है, जब हमारा एसिड ज्यादा हो जाता है। इससे होगा क्या, जब ये डैमेज हो जाती है हमें पेन हो सकता है, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है, हमें पेन होगा, दर्द होगा हमें, हम कोई भी खाना खाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि आपको भूख लगी है लेकिन आप खाना नहीं सकते, आपको दर्द होगा, ठीक है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो उस पर डायरेक्ट जाके लगेगा तो आपको पेन होगा। एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी, उस पर कंटिन्यूसली लगता रहेगा, उसकी वजह से आपको पेन होगा, तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हैं। अब ये पेन ना हो और आप अच्छे से खाना खा सकें, ठीक है, इसी को ठीक करने के लिए हम एंटी अल्सर ड्रग्स देते हैं। यानी कि जो ये डैमेज हुआ है हमारा, इस लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग। क्या बोलते हैं, म्यूकस लाइनिंग। इसका काम ही यही होता है कि भाई यहाँ पे एसिड बन रहा है जो कि बहुत ही एक तरीके से डेंजर होता है, ठीक है, उसका pH 1 होता है। तो अगर वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, हमें पेन होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस लाइनिंग होती है, और ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। अब ये जो लाइनिंग हमारी डैमेज हुई है म्यूकस की, इसी को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स देते हैं। अब ठीक करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या बताया कि ये एसिड से होता है। किससे होता है, एसिड से। अब हमें एसिड ही ठीक करना है। क्या करना है, एसिड ही ठीक करना है, यानी कि इसको प्रोडक्शन हम कम कर दे। ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कम कर दे। तो यानी कि जो ये हमारा एसिड बन रहा है इसकी प्रोडक्शन को हम कम कर देंगे। पहला काम तो हम ये करेंगे। सेकंड काम क्या करेंगे हम, कि भाई जो हमारा अल्सर बन गया है, कि जो लाइनिंग वहां पे से डैमेज हो गई है, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, सपोज करो यहाँ से डैमेज हो रखी है और इसके ऊपर ऐसे एक कवरिंग बन जाए, तो ये जो हमारा एसिड होगा अब इसके कांटेक्ट में, अल्सर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उस कवरिंग के कांटेक्ट में आएगा, जिससे कि हमें पेन नहीं होगा। तो कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, वो जहां से डैमेज हुआ है उसके ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं, कवर कर लेती हैं उसको, ठीक है। तो एक ड्रग का काम ये होगा जो हमारा कवरिंग का काम करेगी, कवरिंग ऑफ अल्सर। और एक ड्रग क्या करेगी, हमारा जो एसिड ज्यादा बन रहा है उसको ठीक कर देगी। ठीक क्या होगा, मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगी। बस यही दो काम करने हैं और हमें हमारा अल्सर जो है वो ठीक हो जाएगा, हमें पेन नहीं होगा। अब ये होता किन में है, ये होता किसमें है, जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनमें थोड़ा हमें देखने को मिला है। सेकंड, जो बहुत ही स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, उनमें हो सकता है। तो स्मोकिंग कोई करता है, बहुत ही स्पाइसी फूड खाता है, या वैसे भी हमारा किसी और रीजन से भी हमारी एसिड की प्रोडक्शन बढ़ सकती है हमारे अंदर। तो ये तो बताया नॉर्मल जो किसी हैबिट की वजह से। लेकिन अगर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भी हमारा ये अपने से भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर इन दो की वजह से हो रहा है तो हमारा पहला रहेगा कि आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। दूसरा है कि आप अपना जो आपका फूड है उसको चेंज कर लीजिए, उससे ठीक हो सकता है। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको एंटी अल्सर ड्रग्स ही लेनी होगी। ये रहा आपका मैथड, ये होता कैसे। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया अल्सर होता क्या है और ये ठीक कैसे होता है, इंपोर्टेंट क्यों है। तो सबसे, यानी कि ये सपोज करो ये हमारी स्टोमक की लाइनिंग है, ये डैमेज हो जाती है किसकी वजह से, एसिड के कारण, ठीक है। तो इसी की हमें प्रोडक्शन बंद करनी है। ठीक करने का तरीका क्या है, एक तो इसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे और दूसरा यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे, कवर कर लेंगे। बस यही दो मैकेनिज्म से हमारी दवा काम करती है। कोई भी दवा होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, उसके बेनिफिट के साथ साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हमें मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लेनी चाहिए कि कितने दिन में कितनी बार लेनी है, एक बार लेनी है या 2 बार लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, जिससे कि हम साइड इफेक्ट को जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर सके। क्योंकि अगर आप अपने से ही ले लोगे
तो आपको पता ही नहीं चलेगा ज्यादा ली है कम ली है, ठीक है। तो ये हमें दवा लेते हुए, कोई मेडिसिन लेते हुए ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि हमारी जो ड्रग्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो ड्रग होती है, एक कैटेगरी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये कैटेगरी देखो, ये एंटा एसिड है एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। एंटा एसिड, या आप बोल लीजिए जो हमारा और रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, तो जो एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो जो एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं उसमें से एक है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं हमारे स्टमक के अंदर जिनसे हमारा एसिड बनता है, वहां पे इस प्रोटॉन पंप की जरूरत पड़ती है एसिड प्रोडक्शन के लिए। उसी को अगर हम बंद कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, ये बहुत ही कॉमन है, शायद आपको पता भी होगा, इसोमी प्राजोल, सभी के बाद में प्राजोल ऐड होगा। सेकेंड है हमारा लेंसो प्राजोल। थर्ड कैटेगरी है हमारा ओमिप्राजोल। फोर्थ है हमारी पेंटो प्राजोल। फिफ्थ हमारी राबी प्राजोल। तो ये सभी सब क्या करती है, एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है। ये 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग, बल्कि इसके टाइप है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सेकंड कैटेगरी में हमारी कौन सी आती है, देखो आप इन सभी में प्राजोल है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारी जो होती है वो होती है हमारी H2 ब्लोकर। ये भी क्या काम करती हैं, हमारे जो एसिड है उसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन में H2 की हाइड्रोजन की जरूरत होती है। इसमें कौन सी आती है, हमारे सिमेटिडिन। सेकेंड हमारा फेमोटिडिन। थर्ड हमारी निजाटिडिन एंड फोर्थ हमारे रेनिटिडिन। देखो सभी में टिडिन बाद में आता है, तो सेम हम कह सकते हैं सबकी सब H2 ब्लॉकर है। सिंपल याद रखना है कि क्या काम करती है, एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें अल्सर हो रहा था। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारी कौन सी आएगी, जो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताया था, कुछ ऐसे एंटासिड जो एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ड्रग थी जो एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एंटासिड कुछ कैसे होंगे कि एसिड अगर बन गया है उस पर वो रिएक्शन हमारी जो ड्रग देंगे उसके साथ कंबाइन करेगी और उसके इफेक्ट को कम कर देगी। तो हमारे वो सभी किसमें आएंगे, एंटासिड, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में मान लीजिए एंटासिड, जो उसके एक्शन को, एसिड का जो एक्शन होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल कर देंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो भी हम इसके लिए ले सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग कौन सी होगी हमारी, मैंने अभी बताया था, कवर जो करती है, जो आपका अल्सर बन गया उसको कवर कर दे। भाई हमने एक, जैसे आर्मी होता है ना, किसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो अगर उसको कोई कवर कर ले तो वो अपना जो जैसे फौज में होता है, ठीक है, किसी को प्रोटेक्शन देनी है तो आर्मी वाले उसको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और अंदर वो उसको कवर कर लेते हैं बिल्कुल, जिससे कि कोई भी कहीं से भी कुछ उस पर जैसे बुलेट हुआ कोई भी फायर ना हो सके, ठीक है। वो एक काम हमारे क्या करते हैं, वो मेडिसिन होती है जो हमारे अल्सर को कवर कर लेती है कि जो एसिड है जो अटैक हो रहा है वो ना हो। तो उसके लिए जो ड्रग होती है हमारे बिस्मुथ और सुक्रालफेट। तो कौन सी होती है, पहली ड्रग है हमारी सुक्रालफेट। सेकंड जो हमारी जो ड्रग होती है वो होती है हमारी बिस्मुथ। ये क्या काम करते हैं, कवर कर लेते हैं हमारे अल्सर को, जिससे कि उस पर एसिड का इफेक्ट ना हो। अब बात आती है कि साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जो बिस्मुथ है, इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि जो आपका फिसिस आएगा, आप जब रेस्टरूम में जाएंगे आपको फिसिस आएगा तो उसका जो कलर हो जाता है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एक ये इफेक्ट आपको उससे देखने से मिल सकता है। इन ड्रग्स के लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको कितनी डोज लेनी है वो बिल्कुल आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, जिससे कि आपको ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये सब ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही समझ में आया होगा कि अल्सर क्या होते हैं, इनको ठीक कैसे किया जाता है, हमारी डाइट से अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें कौन सी दवा लेनी है, और कोई मेडिसिन अगर हम ले रहे हो कैसे ठीक करते हैं। नॉर्मल है कि हमें जो एसिड है उसकी प्रोडक्शन को कम करना है और जहाँ पे हो गया उसकी कवरिंग कर देनी है ताकि उसको ठीक होने के लिए टाइम मिल जाए। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।